शहर और गाँव में अगर आपको कुछ फ़र्क लगता हो तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि शहर की चकाचौंध और वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ का रहन-सहन, ये आपको ज़रूर अच्छा लगता होगा। लेकिन जब सप्ताह का कोई अंत होता है, रविवार आता है, शनिवार आता है, तो ऐसा लगता है कि गाँव में ही सुकून ढूँढा जाए। कुछ देसी कहावतें भी हैं कि गाँव की हवा और शहर की दवा काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। लोग कहते हैं कि गाँव में बहुत सुकून है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाँव में भी कुछ ऐसे विषैले प्राणी हैं, जो एक-दूसरे को देखकर जलते हैं। कभी-कभी ये मामले बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन मीडिया अब आजकल इन सब चीज़ों को भी कवर कर रही है कि वाक़ई गाँव में कितनी समस्याएँ हैं। जो समस्याएँ कुछ तो कोर्ट में लंबित हैं, कुछ आपसी विवादों में पड़ी हैं, कुछ तहसीलों में पड़ी हैं और कुछ ऐसे पंचायती मामलों में फँसी हुई हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि ये आवाज़ें नहीं निकल पाती हैं। फिर उसका लास्ट में जो अंतिम कारण बनता है, वो विवाद बनता है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कुछ वीडियोज़ आते हैं, जिनमें मारपीट हो रही है, चिल्लाहट हो रही है, लोग भाग रहे हैं। कुछ अधूरे विज़ुअल आप ज़रूर ग्रामीण अंचल के देखते होंगे विवादों के। लेकिन जो समझदार आदमी है, वो ये सोचता है कि विवाद न किया जाए। उसमें हर व्यक्ति का नुकसान है। इसलिए अदालत की शरण आदमी ले लेता है। कभी-कभी रोज़ की जलन आमने-सामने अगर घर हो दुश्मन का, तो और मुश्किल होती है। तो रोज आपको फेस करना होता है, रोज इन गलियों से आप निकलते हैं, सामने बात करते हैं। कभी-कभी ये कारण बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। हालांकि इस वक्त हम राही ब्लॉक के रतनसीपुर गांव में हैं और उस घर में है तो परिवार गरीब है, बिना पिता के है और पिता का साया बहुत कुछ होता है, जिसमें पूरे परिवार को कवर करके रखता है, साया होता है। हालांकि उस घर में है, आप दिखाइए, ये घर आपको दिख रहा होगा और उस तरफ पीछे जहाँ पर वो ईंटें लगी हैं, ये ईंटें और इनके बैनामे की वो जमीन है जिसको ये बना नहीं पा रहे हैं। एक विजुअल में आपको एक पीपल का पेड़ भी दिख रहा होगा, जिसको आप छाती का पीपल कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो विरोधी है, जो विपक्ष है इनका, उस पेड़ को लगातार इतना बड़ा कर दिया कि आज वो दीवारों में, जड़ों में घुसकर छाया और आशीर्वाद देने की बजाय नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन आस्था की नजर से अगर देखा जाए तो पीपल के पेड़ को कोई हिंदू व्यक्ति नहीं काट सकता है। अब आ गई परमिशन और कानूनी विचार बात किया जाए तो वहाँ वन विभाग है, बहुत सारे स्टेशन है। हालांकि इनका क्या कहना है, हम इनसे बातचीत करेंगे। वैसे पीपल के पेड़ से आपको क्यों विरोध है? विरोध इसलिए है कि उसकी जो जड़ें हैं और शाखाएं हैं वो हमारे छप्पर को जो दीवारें हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। अब पीपल का पेड़ कोई छोटा तो होता नहीं, विशाल का चौतरा बना लीजिए, विशाल काय होती, पूजा करें लेकिन पूजा वही की जाती है जहाँ पर जिससे नुकसान न हो। हमारा उससे नुकसान है, हम उसकी कैसे पूजा करें? हम तो पूजते हम भी हिंदू हैं, लेकिन या तो कहो पूजा करने के लिए हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, गरीब आदमी हमारे ज्यादा तो आपको लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो आपका हाँ वो विपक्षी से हम परेशान, उससे बहुत ज्यादा वो 1988 से हमारे पिता के पीछे पड़ा हुआ था और उसी अफसोस में वो मर गए। और हम लोग अब सयाने हुए, हम तब नाबालिग थे, 6-7 साल के थे। अब बड़े हुए हैं, आए दिन अभी सुबह सुबह की बात है, इसने मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था, मैं रास्ते से जा रहा, कह रहा उधर से जाओ। हमने कहा उधर से क्यों जा, जब आ रहे हैं तो रुक जाओ। कह रहा नहीं, अभी घर में घुस जाओगे। एक दिन की और बात है, नाली पाटे दे रहे, नाली के लिए हमने बोला तो इसने बोला जमीन का विवाद तो आपका कोर्ट में है, कोर्ट में सामने वाले विवाद को आपने कहीं कोई शिकायत की, कोई राजस्व में किसी के पास, लेखपाल, कानून को, ग्राम प्रधान किसी के पास गए इस बात को? किसको, कौन सी वाली? ये जो सामने आपकी जमीन का विवाद है, ये सामने रास्ता का विवाद है, रास्ता नाली का एक बार हमने IGRS डाला था तो आधी नाली बनी है और आधी नहीं बनी। और रास्ते के लिए जो कह रहे बनवा देंगे, सांत्वना दी जाती है, जैसे कि थाने चले जाओ तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करो, 151 में चालान हो जाता, बस वैसे होता है। 6 महीने शांत रहो और नहीं फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। हम कब तक छुपे छुपे इनसे भागे? क्या नाम है? हमारा नाम, सामने वाले का नाम विजय कुमार शर्मा। अच्छा, ये रतनसीपुर के। इनके पिताजी रेलवे में थे, अब ये लोग सरहंग है, थोड़ा पैसे वैसे भी हमसे थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हमको दबाते आ रहे हैं। और अब दबते दबते, पहले दब रहा था लेकिन अब दब नहीं पा रहे हैं, मतलब डर बहुत जो है कि डराते, लेकिन डरने की अब इच्छा नहीं रह गई। या तो मर जाए या तो गाँव छोड़ के हम चले जाए। आपके पास पुलिस है, जिलाधिकारी है रायबरेली, आप अभी आइए, उनसे समस्या बताइए। बहुत सारे लोग हैं, बताते हैं, लेकिन बस वही होती है कि कोई चंचल और स्वभाव अपनी
नेतागिरी, वो ज्यादा कुछ अपनी उसकी पावर है, न बता करके उल्टा सीधा काम चला लेता है, हम पीछे ही रह जाते हैं, हम उतना नहीं बोल पाते। और ये आप समझते होंगे कि जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं छोटा बच्चा हटाओ, बस वैसे ही काम चल जाता है। ग्रामीण अंचलों में जो छोटे छोटे विवाद हैं, कभी जमीनी मामले ज्यादा होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सामने वाले व्यक्ति अगर चतुर है ज्यादा, तो निश्चित पक्षकार परेशान हो जाता है। हालांकि ये विषय है, बहुत सारे स्टेशन हैं, पुलिस स्टेशन है, जिलाधिकारी हैं, जिम्मेदार प्लेटफॉर्म बने हुए, वहां जाने की जरूरत है। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।